See, which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? अगर आपको याद आ रहा हो, वेपर प्रेशर के लिए हम बात करते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। याद आ रहा है कुछ आपको? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट is equal to mole fraction of non-volatile solute. Now will you try to answer? I hope now everybody can answer. Please all of you try. All of you try, write your answer in chat box. Abdul, yes, Abdul, Rafe, Chetan, Priyanshi, yeah, Ananya also corrected her answer. Yes, everybody has given the right answer now. The answer is mole fraction, right? So this is your correct answer, mole fraction. Let us go for the next MCQ. On dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। जब आप शुगर को रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व करते हो तो आपको ऐसा लगता है जिस वेसल में आप उसको डिसॉल्व करके स्टीयर कर रहे हो, दैट गेट्स कूल, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो कूल का मतलब क्या है? आपको कूल लग रहा है ना, आपके टेम्परेचर, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उससे फिर वो हीट लेगा। दैट मीन्स द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और आपको मालूम है अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब प्रोसीड होगा व्हेन यू प्रोवाइड हीट टू इट। इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर जो है वो और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। और सिमिलरली आपने अगर उसे पाउडर फॉर्म में भी कर लिया है तो बल्ले बल्ले है भाई। तो पाउडर फॉर्म में जो डिसोल्यूशन है वो और अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं देख लेता हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया। दीपांश हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ओनली दीपांश हैज गिवन द करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन का आंसर रितिका ने भी बिल्कुल ठीक दिया है। राइट, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट भाई। राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको बहुत सिंपल सी बात है, घर में ही प्रैक्टिकली आप रोज करते हैं। आप देखिए शुगर को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करिए और फिर टेम्परेचर बढ़ाइए उस वाटर का सोल्यूशन का, तो आप देखेंगे डिसोल्यूशन बेटर हो जाता है। आप घर में शुगर के क्रिस्टल्स हो और एक शुगर का पाउडर आता है जिसे हम भूरा बोल देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वहां पर आप देखेंगे उसका डिसोल्यूशन और बेटर हो जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं समर्स में जो शुगर पाउडर है यानी कि जिसको हम भूरा बोलते हैं, उसको जल्दी से सो कॉल्ड शिकंजी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर क्रिस्टल। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। पाउडर शुगर इन हॉट वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। राइट, नेक्स्ट वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 which says at equilibrium the rate of dissolution of a solid solute in a volatile liquid solvent is। देखिए दीपांश ने आंसर भी कर दिया, दीपांश ने आंसर भी कर दिया। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू प्लीज आंसर वट एवर यू अंडरस्टैंड। सही होगा योर नॉलेज विल बी कंफर्म दैट यू थिंक्स ओके, अदरवाइज यू विल बी करेक्टेड। राइट, प्रियांशी हैज गिवन द आंसर। राइट, लेट अस all of you please participate. Rate of dissolution of solid solute in a volatile liquid solvent is। देखिए बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, दे आर आस्किंग एट इक्विलिब्रियम। तो भैया चैप्टर नंबर 7 में क्लास 11 में आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना कि इक्विलिब्रियम पर अगर आप किसी
सॉलिड सॉल्यूट का डिसोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात कह दी, वोलेटाइल लिक्विड, तो इससे घबराना नहीं है, वाटर भी वोलेटाइल की वेपर्स बनती हैं, तो बात वही है, क्वेश्चन आपका वही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ वोलेटाइल लिक्विड होने से। तो आपको मालूम है एट इक्विलिब्रियम रेट्स बिकम इक्वल, किस किस के रेट इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन एंड द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिसॉल्व्ड substance to the crystalline form. So the third option is correct. It becomes equal to the rate of crystallization. Very good. Swastik has given the right answer, and Vishwas Pandey has given the right answer. Chetan, right. Priyanshi, right. Yes, very good. दीपांश तो बहुत पहले ही दे दिया था, very good. तो जिन बच्चों को आता है देखिए उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आई होप जिनको नहीं आया उनको भी बात समझ में आ गई होगी। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से सीधे कनेक्टिविटी थी क्लास 11 की। आप, मुझे मालूम है क्लास 11 की बातें ज्यादा आपको अच्छी नहीं लगती हैं, कोई बात नहीं, एक आध कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको सीखेंगे। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी ब्रिंग द कंप्लीट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। Yeah, question number 4 is on your screen now. Question says, a beaker contains a solution of a substance A. Precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. The solution is, कह रहे हैं एक बीकर में कोई सब्सटेंस A है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, और जैसे आपने सब्सटेंस A को थोड़ा और ऐड किया सोल्यूशन के अंदर, इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो आपसे जानना चाह रहे हैं भाई सोल्यूशन कैसा है, कि आपने जरा सा भी उसका और अमाउंट उसके अंदर ऐड किया तो वो प्रेसिपिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, भाई नहीं अब मैं और डिसॉल्व नहीं होने दूंगा, आप इनसॉल्युबल फॉर्म में रहो, राइट। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? आई होप कि सभी बच्चे कुछ सोच रहे हैं इस समय। हाँ, काफी बच्चों ने सोचा भी है। देखिए, अब्दुल राफे इज ट्राइंग टू आंसर, दीपांश हैज गिवन द आंसर, और भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ कौन कौन ने ट्राई किया है। प्रियांशी, ओके, बाकी बच्चे भी बताएं। देखो, ज्यादातर बच्चों के माइंड में क्लिक क्या कर रहा है ना, मैं बताता हूँ आपको। ज्यादातर बच्चे जाना चाह रहे हैं इस ऑप्शन के साथ, क्योंकि आपने पढ़ा है द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट हियर द थिंग इज, भाई कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि बिल्कुल भी सोल्यूशन अलाउ नहीं कर रहा है सब्सटेंस ए को जरा सी भी क्वांटिटी को। क्या लिखा है? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सोल्यूशन इट गेट प्रेसिपिटेटेड। स्मॉल अमाउंट से भी दिक्कत है उसे, तो स्मॉल अमाउंट से भी अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है भाई वो तो बिल्कुल भरा हुआ बैठा है। कैसा है? सुपर सैचुरेटेड। कैसा बच्चों? सुपर सैचुरेटेड। तो आई होप कि सभी बच्चे बात को समझ गए होंगे। यहाँ जो की पॉइंट है वो ये, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड। और जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि सैचुरेटेड में भी ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो वो गलत नहीं थे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ जो बात कही है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ ए, तो इसको प्लीज सब बच्चे ध्यान रखिए। हाँ, देखिए अनन्या का आंसर भी ठीक है, स्वास्तिक ने भी आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, और चेतन का भी ठीक है। अब्दुल, आपका आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपके। दीपांश का भी ठीक है। आमीन, आमीन का आंसर बड़ा लेट आया। आमीन बेटे, जरा जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करो, सो दैट आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी कितना तैयार है आपका ये चैप्टर। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम मैचिंग में जाएंगे। मैचिंग में भी आपको बड़ा मजा आने वाला है। पहले आप इसको डील कर लें, थोड़े से एमसीक्यूज हमारे पास हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वैसे तो आप खोलते नहीं हो बुक्स वगैरह, इस बहाने आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है। तो आप सभी बच्चों को, कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जाएंगे। आज अगर कल हमारा ऑनलाइन क्लास रहता है तो कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए सोल्यूशन पे हम फोकस करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। वही वाह, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर बच्चों के आ रहे हैं। देखिए, द क्वेश्चन सेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट
that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप देखिए, आप सब बच्चों ने बड़ा जल्दी आंसर किया है, और वो इसलिए क्या है क्योंकि जो आपका फोर्टनाइटली टेस्ट हुआ था उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां पर था, तो इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। लेकिन मैं उन बच्चों के नाम पढ़ूंगा जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया। देखो कौन कौन बच्चे, आमीन राइट, चेतन, अनन्या, प्रियांशी, अब्दुल राफे वेरी गुड, दीपांश, सभी बच्चों के आंसर ठीक है बिकॉज दे saw the question once in their fortnightly test also. तो प्रेशर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सॉलिड सल्यूट की जो सॉलिबिलिटी है बच्चों वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। उसका रीजन भी आप सबको मालूम है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल और सॉलिड्स सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, याद आ गया सबको, याद आ रहा है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in blood and tissues of people living at high altitude is due to, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपको फोर्टनाइटली टेस्ट में हमने आपको दिया था, और इसमें तो एक वो कंडीशन अराइज हो जाती है जिसमें आपका ब्रेन जो है अच्छी तरीके से काम नहीं करता। और मुझे लगता है कि आपका ब्रेन एग्जाम के अलावा, एग्जाम में भी ऐसा हो ही जाता है आपको, है ना, योर ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो इसलिए। पर यहाँ पर जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है बेटे, वो बताओ। यस यस यस, अब्दुल बिल्कुल ठीक आंसर आपने किया है। अनन्या राइट, प्रियांशी, आमीन और अनन्या, रितिका, ओम, स्वास्तिक, वही वाह। जितने बच्चों ने भी आंसर किया सभी का ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप पहले भी एक बार देख चुके हो अपने फोर्टनाइटली टेस्ट में। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो हायर एल्टीट्यूड से वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड बिकम्स लो। तो जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी ब्रेन को तो इट विल नॉट थिंक प्रॉपरली, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया उसको हम बोलते हैं, और ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा। बच्चों को लगता है कि भाई लो टेम्परेचर भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है, राइट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हैंडीज लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आपसे पूछा है। कुछ मैचिंग्स की तरफ चलते हैं, आपको मजा आएगा देखिए मैचिंग्स करने में। कुछ मैचिंग्स वाले हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैचिंग लगाने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है जो हमें बिल्कुल श्योर सर्टेन हो, पहले उसके लिए जाए, और बाय लक अगर 2-3 आपको उसमें कंफ्यूजन भी है तो आप उस मैचिंग से ओवरकम कर सकते हैं, मैचिंग को ओवरकम कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अनन्या का आंसर आया है फर्स्ट का डी ऑप्शन आया है, आमीन का भी फर्स्ट का डी है। और बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं फर्स्ट के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, saturated solution, a solution which contains maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature। बिल्कुल ठीक है भाई, फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आपने बताया अनन्या। अच्छा, सेकंड का भी आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड का है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस। सेकंड बाइनरी सॉल्यूशन, भाई बाइनरी का तो बहुत ही क्लियर है आपको, है ना, सॉल्यूशन विद 2 कंपोनेंट्स, कितना आसान सी बात है ना। तो ए का आपका डी ऑप्शन ठीक है, और जो सेकंड है उसका आपका सी ऑप्शन ठीक है। लेट अस गो फॉर थर्ड वन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक का आंसर भी काफी बच्चे दे रहे हैं। थर्ड का ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे।
मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ आपके लिए किसका ऑप्शन क्या हो रहा है। देखिए फर्स्ट का ऑप्शन डी ठीक है यहाँ पर, सेकंड का सी आप लोग बता रहे हो, थर्ड का अभी आपके साथ ए डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी गो फॉर हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक को ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे रहता है, कम रहता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो देखते हैं फोर्थ वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अरे वाह, देखो मिल गया हमें बी, a solution whose osmotic pressure is less than that of another, है ना, वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भाई, है ना, और इसको मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर हमने रख दिया एक रेजिन रख दिया यहाँ पर, और उस रेजिन को, फ्रेश रेजिन यहाँ पे रख दिया है, एक सोल्यूशन है जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई का मतलब है बेटे सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, और जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा लगाएगा, मोर। और मोर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपर, है ना, बड़ा हाइपर हो रहा है भाई, काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्सा में जल्दी आती है। तो जहां पर कंसंट्रेशन हाई है, सोल्यूट पार्टिकल्स वहां ज्यादा है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर ज्यादा नोटिस होगा, ठीक है। और ये जो रेजिन है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो रेजिन में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, ज्यादा। पर्टिकुलरली बात करें इस रेजिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है। और हमें मालूम है जो मेम्ब्रेन होती है रेजिन की, वो एसपीएम की तरह काम करती है। तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में, जहाँ सल्यूट ज्यादा है और वाटर कैसा है, लेस है, वहां मूव करेगा। ऑस्मोसिस में यही होता है। तो इसलिए ये जो रेजिन है कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ये बात मैंने हाइपरटोनिक के लिए बताई, और हाइपोटोनिक के लिए बेटे उल्टा हो जाएगा, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। जैसे ये रेजिन आ गया, इसे आपने ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दी जहाँ कंसंट्रेशन कैसी है, सोल्यूशन की लो, यानी कि वाटर यहाँ एक्सिस में है। वाटर जब यहाँ एक्सिस में है तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि जो ये रेजिन है ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो कहलाएगा आपका हाइपोटोनिक। अब वाटर ज्यादा है तो सोल्यूट कम है, सोल्यूट कम का मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे रहेगा, लो रहेगा। इसलिए फोर्थ का कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ठीक है। और मैंने आपके साथ 6 भी डिस्कस कर लिया है, अ सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर। आप तो हाइपर से याद रखो, हाइपर मींस ज्यादा एक्साइटेड होता है, ठीक है ना, बहुत हाइपर हो रहा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये इसका ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाइपर जो यूज करते हैं वर्ड, वो हायर के लिए यूज करते हैं। और अब एक ही ऑप्शन आपके लिए बचा, मैं इसमें पूछूंगा नहीं आपसे कि भाई कौन सा बता रहे हो फिफ्थ का, मैं खुद ही बता देता हूँ, आपका एफ। मैं उन बच्चों के नाम देखो, पता नहीं बिल्कुल ठीक ठीक बताया है। फोर्थ का, सिक्स का ई, वेरी गुड। जिन्होंने सिक्स का ई और फोर्थ का बी बताया है वो बच्चे यानी कि चीजों को अच्छे से पढ़ भी रहे हैं इस समय। ओम, आमीन, राइट, ओम, अब्दुल, यस, प्रियांशी, यस, चेतन ने सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बताए, वेरी गुड, यस यस, ठीक है, वेरी गुड। रितिका ने भी अच्छे आंसर किए। बाकी सब बच्चे पार्टिसिपेट करो, भी कुछ और मैचिंग्स देखते हैं, फिर और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए नेक्स्ट मैचिंग हम देखते हैं 48 देखते हैं भाई, 48 है, चलो 48 का पहला है, देखो सोडा वाटर। मुझे मालूम है सोडा वाटर सुनते ही अलग से एक फीलिंग आ जाती है शिकंजी वाली, है ना। तो चलो बताओ, सोडा वाटर में क्या किया हुआ है हमने, CO2 गैस को डिसॉल्व किया गया लिक्विड में। तो फर्स्ट का ई ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ई ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन, है ना। तो सेकंड का आप समझ पा रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है भाई शुगर सॉल्यूशन तो आपका। तो सेकंड का सी आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है।
तो जर्मन सिल्वर आपको एक एलॉय है, तो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, इनको हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हट करके दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका ठीक है। ये जर्मन सिल्वर जो है एक एलॉय है, और इसमें मजे की बात ये है, इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जो लो ऑर्डर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जर्मन सिल्वर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें क्या है कि सिल्वर ही नहीं होगा, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है वो सिल्वर की तरह होती है, इसलिए उसका नाम जर्मन सिल्वर रख दिया, बट इट डज नॉट कंटेन सिल्वर एट ऑल। नेक्स्ट 4 इज एयर। एयर तो आपको मालूम है गैस इन गैस का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा आपका। हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। अब देखो दो भाई आपके पास केसेस बचते हैं, एक तो बचा ए और एक बचा आपके पास एफ। अभी अभी एक और बचा है, हाँ ए बचा है आपके पास और एफ बचा है। तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा फिफ्थ का कौन सा लगा रहे हो भाई? फिफ्थ का बताओ सब बच्चे, फिफ्थ का मुझे आंसर करो, फिफ्थ का सब बच्चे आंसर करो जरा। फिफ्थ का आमीन का आंसर आ गया, राफे का आ गया, दीपांश, प्रियांशी, अब्दुल, यस, और बच्चे भी बेटे आंसर करो। रितिका बताओ बेटा। आमीन तुम्हारा बेटे पहले तो सही था, अब तुमने गलत कर लिया, क्या बात? ओम, चेतन, यस यस यस, सबका ठीक है। देखिए सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, ये गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। ये जो आपके पास टेबल है 2.1 एनसीईआरटी की, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर रहा है। जर्मन सिल्वर की बात थोड़ी अलग है, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में आई होप आप पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 49, ये तो देख के आपको बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे एक पूछूंगा, आप सब मुझे बता रहे हो, मुझे बताओगे आप। राउट्स लॉ का बताओ भाई, फर्स्ट वाला बताओ। अगर आप फर्स्ट वाला बता पाए तो मुझे लगता है सब आप बता देंगे। ओके राइट राइट, बताओ जल्दी से, फर्स्ट का बताओ सब बच्चे। राउट्स लॉ की बात हो रही है। राउट्स लॉ आपने दो पढ़े हैं ना, वॉलेटाइल के लिए, नॉन वॉलेटाइल के लिए, लेकिन यहाँ तो आपका नॉन वॉलेटाइल का जिक्र ही नहीं हो रहा है फॉर्मूले का। नॉन वॉलेटाइल के लिए जो फॉर्मूला वो आपको मालूम ही है क्या हो जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और आई एडवाइस कि आप सब बच्चे क्वांटा फैक्टर का जिक्र जरूर करें। तो फिलहाल काफी बच्चों के आंसर आ गए, अनन्या, ओम और चेतन, अनन्या, ओम, चेतन, प्रियांशी, आमीन, अब्दुल। अब्दुल बेटा तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, बताओ बेटा। दीपांश, राइट, बिल्कुल ठीक है, सब बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। अरे आमीन फिर गलत किया तुमने यार। देखो राउल्स लॉ की बात हो रही है ना वोलेटाइल कंपोनेंट की, तो आप देखो ये हो जाएगा वोलेटाइल के लिए, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। अब बात करें हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ तो आपको मालूम है ना, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा टी बी इंटू के बी इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं ना, पहले हम चलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये लिखो आ गया आपका। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अगर आप जाएंगे तो वो आप करेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आई है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर्मूले दिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखिए सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं आपके यहाँ पर, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं। चलो भाई, बस मैं एक आपसे जानना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज का मुझे बताएं। सेकंड का बताओ सब बच्चे भाई, सेकंड का बताओ। ओके आमीन ठीक है, अब इसका सेकंड का आप आंसर करो। वॉल्यूम परसेंटेज का बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, ए बी सी डी में जो तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर। अनन्या, रितिका, ओम, चेतन, प्रियांशी, राइट राइट, अब्दुल वेरी गुड, आमीन राइट, वेरी गुड। अरे दीपांश बेटा सही से देखो, वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, फिर से अपना आंसर करो दीपांश, ये तो गलत किया तुमने।
वॉल्यूम परसेंटेज में तो वॉल्यूम लोगे ना भाई, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बताओ दीपांश कौन सा हो रहा है बेटा? कोई बात नहीं दीपांश, मैं समझ गया आप गलत करोगे नहीं, वो गलत पढ़ लिया आपने किसी को। तो सेकंड का पूछ रहे हैं दीपांश, राइट। सब बच्चों का ठीक है, मैं जल्दी से देखो मैचिंग कर देता हूँ आपके लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं, है ना। लेट अस सी फॉर 50 मास परसेंटेज। फर्स्ट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपका हो जाएगा टी, यानी कि ये वाला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड का आपको जाएगा सी, जैसा अभी मैंने आपसे पूछा था, सेकंड का सी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, यानी कि थर्ड की बात हो रही है। मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो मोललिटी की बात करता हूँ। फोर्थ का ये टी हो जाएगा। नो 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 नो, थर्ड का हो जाएगा आपका बी, मोल फ्रैक्शन दिया है, दिया है। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एंड फोर्थ इज ई। मैं चेक कर लेता हूँ, देखो ई क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, फाइल को थोड़ा पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ई हमें मिल गया, देखिए ई हमारे सामने आ गया है। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मिल गया हमें, देखो भाई इसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मोल फ्रैक्शन का तो हमें मिल ही गया था बेटा बी। फोर्थ का हमारे पास हो गया ई। मोलैलिटी की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सॉल्वेंट के किलोग्राम में, और मोलैरिटी में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि यहाँ पर जो फिफ्थ है इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। मोलैरिटी तो सभी को मालूम है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो आई होप सबको ये बात समझ में आ। सब बच्चे ट्राई करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले। फॉर ए बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसा आपके पास आइडियल है, द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय विच ऑफ द कर्व्स। यानी कि ऑप्शन एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं आपके, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो बाइनरी आइडियल सोल्यूशन है जिसमें वेपर प्रेशर का वेरिएशन आपको कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन के साथ स्टडी करना है। तो भाई आइडियल के लिए जब भी आप ग्राफ प्लॉट किया है हमने, तो वो स्ट्रेट लाइन ही हम बनाते थे अगर आपको याद आ रहा, और फिर डेविएशन शो किया करते थे, है ना, डाउनवर्ड या अपवर्ड उस आइडियल लाइन से। तो अगर आपको ऑप्शन यहाँ ढूंढना हो तो मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप ही आंसर करें। 34th का कौन सा ऑप्शन ठीक है? यस चेतन, वेरी गुड। अब्दुल, ओम, अनन्या, दीपांश, वेरी गुड। मेरे समझाने से पहले ही आपने आंसर कर दिया, कुछ लोगों ने बात तो किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हम आइडियल सोल्यूशन केस में करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, और एक मिल रही है स्ट्रेट लाइन हमें फोर्थ में, राइट। तो इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन वाली बात थी। आई होप जिन बच्चों